नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही रोचक कहानी, जिस कहानी का नाम है कि जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक शहर में एक राजा जो था वो राज्य करता था, और वो राजा जो था वो बहुत ही शक्की किस्म का राजा था। और वो राजा हमेशा हमेशा अपने किसी सिपह सालार या अपने मंत्रीगणों में से किसी भी व्यक्ति की कोई भी थोड़ी सी बात अगर उसे कोई बोल देता था तो वो चीजों को सुनकर वो किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी व्यक्ति को गलत भला बुरा या उसे सजा देना शुरू कर देता था। एक समय की बात है, राजा अपने मंत्री के साथ खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते वो सेब की तरफ उसका हाथ गया। उसने चाकू उठाया और सेब काटने की कोशिश की, किंतु उसका हाथ कट गया। अब यहां पर राजा जो थे उनके हाथ से खून बहने लगा। मंत्री ने कहा, राजा जी, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। राजा को गुस्सा आया कि मेरा हाथ कट गया है और ये मुझे कह रहा है कि राजा जी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इस दुष्ट मंत्री को पकड़ के कारागृह में डाल दिया जाए। उसने कहा, राजा जी जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और उसे कारागृह में डाल दिया गया। अब राजा जो है 2 दिन के बाद शिकार के लिए निकले। शिकार के लिए निकलते निकलते अपने मंत्रियों के साथ में वे रास्ता भटक गए और अकेले कहीं दूर चले गए। दूर चले जाने के बाद वे एक आदिवासी कबीले के अंदर घुस गए। वहां आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी मानव की बलि चढ़ाने के लिए किसी मानव को ढूंढ रहे थे, और अचानक वो जो राजा थे वो उनको मिल गए। उन्होंने इमीडिएटली उस राजा को पकड़ा और उसे बांधा, और बांध के शाम को उसे अपने उनके जो दैत्य थे उनको चढ़ाने के लिए उन्होंने उस राजा को जो है उसको बलि देने के लिए राजा को नहलाना वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उनमें से एक व्यक्ति को, जो आदिवासी कबीले का मुखिया था, उसको दिखा कि राजा का तो हाथ कटा हुआ है, और उनकी मान्यता के अनुसार किसी भी व्यक्ति अगर उसके शरीर में कोई भी भाग अगर कटा छिला अगर हो तो वो सैक्रिफाइस के लिए, बलि के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा माना जाता है। आदिवासियों ने उस राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से निकलकर वापस आया और सबसे पहले अपने मंत्री से मिलने गया जेल में। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा था उस दिन जो कहा। तुम्हारे उस कथन से उस दिन मुझे गुस्सा आया, किंतु आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने जो कहा था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही में मेरा हाथ का कटना सही में अच्छा हुआ। काश तुम भी मेरे साथ आज वहां चलते। तो वो कहता, जो मंत्री है वो कहता है कि नहीं, अगर मैं आपके साथ चलता तो शायद आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। अगर उस दिन मैं आपको ये नहीं कहता तो आप मुझे जेल में नहीं डालते। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ आज वहां जाता, और वहां मैं जाता तो आपका हाथ कटा होने की वजह से आपकी बलि नहीं चढ़ती, और मेरा तो शरीर पूरा साबुत है तो मेरी बलि चढ़ जाती। आज मेरे जेल में रहने की वजह से मैं आपके साथ नहीं गया, इसलिए मैं बच गया। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में बहुत सारे समय दुख आता है, बहुत सारे समय तकलीफें आती है। हमने टूटना नहीं है, हमने हर चीज को मजे के तौर पे लेना है। हमने कोशिश करना है कि इंसान के बुरे दौर में आदमी इमोशनली टूटा हुआ होता है, ठीक है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो किसी की आवश्यकता होती है। पर ऐसे मोड में आप उसका सहारा बनिए और कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें जिंदगी में हो रही है वो अच्छा हो रहा है। कोई अगर साथ छोड़ के जा रहा है तो अच्छा हो रहा है,
कोई साथ दे रहा है तो अच्छा हो रहा है, और कोई साथ नहीं दे रहा है तो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर चीज आपको जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए होती है। बिना सिखाने के लिए कोई भी चीज जिंदगी में नहीं होती। इसीलिए जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो चीजें अस्वीकार की जाती है उसी को स्वीकार कर लें, तो आप अपनी जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी 2 वाक्यों के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे इजाजत लेता हूं। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।